ओम शांति। आज 22 अगस्त 2025। भाई बहनों, आप सब देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ का चित्र और उसमें दादी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। हम सब बहुत भाग्यवान हैं भाई बहनों, ऐसी प्यारी दादी जी की पालना मिली है। और बहुत सारी बातें मुझे याद आने लगता है जब भी अगस्त मास आता है। तो मैंने कल भी आप सबको एक सुंदर बात सुनाया था। आज उसी क्रम में एक और छोटी सी बात सुनाना चाहता हूँ मुरली से पहले। दादी जी जब भी किसी परिवार से, लौकिक से, अलौकिक वालों से, किसी संगठन से मिलती थी तो सबसे पहले बात यही दादी बोलती थी कि सबको खाना ठीक से मिला, सबको ठीक से कमरा मिला, सबकी तबीयत पानी ठीक है। इतनी बड़ी संस्था की प्रशासिका, लेकिन हर बात का ध्यान रखती थी। एक छोटी सी घटना है, ज्ञान सरोवर में धार्मिक विंग का प्रोग्राम चल रहा था। बहुत सारे साधु संत महात्माएं आए थे और दादी चौथे दिन आई। 3 दिन हो चुका था, दादी चौथे दिन आई और दादी हमेशा की तरह सबसे पूछा कि सबका तबीयत पानी ठीक है, सबको कमरा ठीक से मिला है, सबको खाना पीना ठीक लग रहा है, किसी को कुछ चाहिए तो बताओ। तो सब ने कहा नहीं दादी सब ठीक है, सब मस्त है। एक महात्मा जी खड़े होकर के कहने लगा दादी मुझे कुछ चाहिए आपसे। तो दादी ने कहा महात्मा जी जरूर, बाबा के घर में जो भी संभव है जरूर मिलेगा, क्या चाहिए आपको। लेकिन वो महात्मा जी ने कहा दादी पहले आप प्रॉमिस करो, आप हाँ कहेंगे तभी मैं बोलूंगा। तो दादी ने कहा नहीं जरूर मिलेगा महात्मा जी, आपका हम सम्मान करते हैं, भगवान का घर है और जो भी यहाँ संभव है जरूर मिलेगा, क्या चाहिए आपको। लेकिन वो महात्मा जी कहे नहीं दादी पहले आप प्रॉमिस करो। दोनों के बीच में बहुत मीठी मीठी बातें चल रही थी। हम सब पीछे बैठे थे, हम सब वो दृश्य देख रहे थे। 5-10 मिनट के बाद वो महात्मा जी ने कहा दादी जी आपकी कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर आपकी पालना है, कितनी सुंदर आपकी ट्रेनिंग है। मैं 4 दिन से यहाँ देख रहा हूँ दादी, आप संस्था की मुखिया हो लेकिन आप किसी को ऑर्डर नहीं करते। सब कुछ जैसे मशीन की तरह चलता है यहाँ पर, सब कुछ बिना ऑर्डर के चलता है। ये कैसे संभव है। खाना बनाने वाले खाना बना देते हैं, परोसने वाले परोसते हैं, लाइट जलाने वाला लाइट जला देते हैं, माइक वाले माइक रख देते हैं, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी लाके रख देता है, कमरा सफाई वाले कमरा सफाई करवा देता है। मैंने अभी तक किसी को ऑर्डर करते नहीं देखा दादी, ये कैसे संभव है। वो महात्मा ने कहा दादी मेरे 100 चेला है मेरे आश्रम पर, समर्पित चेला शिष्य, और वो इतना लड़ते हैं दादी कि उनकी लड़ाई ठीक करने के लिए मुझे 5 घंटा लगता है। दादी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ब्रह्मा कुमार दे दो। वो जाएगा और एक ब्रह्मा कुमार मेरे आश्रम को ठीक कर देगा दादी। तो दादी पहले मुस्कुराई। दादी ने कहा महात्मा जी आपकी बातों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो भी हमारे समर्पित भाई बहन सेवाधारी यहाँ पर हैं, ये मुझे देख करके सेवा नहीं करते, मेरी आर्डर की प्रतीक्षा नहीं करते। ये भगवान के बच्चे हैं, ये स्वयं भगवान को अपना जीवन दिए हैं और भगवान की यज्ञ की रक्षा करने के लिए तन मन धन से सेवा करते हैं, जिम्मेदारी से सेवा करते हैं। दादी ने कहा मुझे नाज है, मेरे पास हमारे संस्था में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे समर्पित यज्ञ की सेवाधारी हैं जो जिम्मेदारी पूर्वक अपनी कार्य का निर्वहन करते हैं। इसलिए महात्मा जी आपको सब कुछ मिल सकता है लेकिन समर्पित भाई नहीं मिल सकता। तो कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर समर्पणता की बात है। और वो बहुत सुंदर सीख करके वो महात्मा जी गए यहाँ की बातों को, और वो बाद में भी कई बार आए और उसने कहा कि अब मेरा आश्रम पहले से ठीक हो गया है। भाई बहनों को बुलाए अपने आश्रम पर, वहां जाकर के सबको सिखाया, राज्यों की शिक्षा दी। तो कहने का मतलब यह है भाई बहनों, दादी जी को यज्ञ से और यज्ञवत्सों से बहुत प्यार था। यज्ञ की प्रशासिका होते भी दादी नम्रचित होकर के सबसे बहुत मीठा व्यवहार करती थी। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है कौन आया आज सवेरे सवेरे। पहली बात, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगी। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। दूसरी बात, प्रश्न है अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी।
उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ है कि अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते हैं ना, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे। तीसरी बात, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उसकी मत पर चलना है। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पति से पावन बनना है। आज की मुरली में वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भाव। स्लोगन, समय और संकल्प को वरदान है। स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो। बहुत सुंदर स्लोगन है भाई बहनों। अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएगी। तो आज की सुंदर धारणा दादी जी को देखते हुए, अभी तो बहुत नजदीक 25 तारीख आ रहा है, आज 22 तारीख हो गया, तो आज मुरली के साथ साथ ये भी याद रखना है, मैं यज्ञ का वफादार सेवाधारी हूं। भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ती है। जैसे दादी जी को नाज होता था समर्पित भाई बहनों और सेवाधारियों के प्रति, हमें भी अपने ऊपर नाज रखना है। हम ऐसे भाग्यवान हैं जो भगवान के काम आ गए। ओम शांति, ओम शांति।